रतन टाटा एक ऐसा नाम जो इंडिया की आन बान शान है और इंडिया में बिजनेस का भगवान है। बाकी बिजनेसमैन इसलिए बिजनेस शुरू करते हैं कि कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और किस में प्रॉफिट ज़्यादा है। जबकि रतन टाटा ने जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो ये सोच के किया कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करूं कि जिससे इंडिया को और इंडिया की आवाम को फायदा पहुंचे। बाकी बिजनेसमैन अपना बैंक बैलेंस और नेटवर्थ बढ़ाने के चक्कर में रहे, जबकि रतन टाटा रहे इंडिया का मान सम्मान बढ़ाने में। आज की वीडियो है इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, जिन्हें इंडिया में बिजनेस का गॉड फादर माना जाता है। रतन टाटा जब 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने तो उस वक्त टाटा ग्रुप में टोटल 95 कंपनीज थी और हर कंपनी अलग अलग सेक्टर में काम कर रही थी। उनमें कोई इतिहाद नहीं था, उनमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी और उन तमाम कंपनीज का फोकस सिर्फ इंडिया की मार्केट पे था, बाहर की मार्केट पे कोई फोकस नहीं था। उस वक्त टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 14,000 करोड़ इंडियन रुपीस था और कंपनी की मालियत 30,000 करोड़ इंडियन रुपीस थी। जब रतन टाटा 1991 में कंपनी के चेयरमैन बने और 2012 में रिटायर हुए, तब तक उन्होंने क्या क्या किया था अब ये सुनिए। उन्होंने उस वक्त की तमाम कंपनीज को इकट्ठा किया जिनमें इतिहाद नहीं था, उनको एक सेंट्रल अथॉरिटी में लेके आए और इंडियन मार्केट के साथ साथ फॉरेन मार्केट में भी इंटरेस्ट लिया और इस वक्त टाटा ग्रुप का 60% से ज़्यादा रेवेन्यू फॉरेन मार्केट से आता है। ब्रिटेन के बड़े बड़े ब्रांड्स टेटली, जैगुआर, लैंड रोवर और कोरस, ये सब रतन टाटा ने खरीदे थे। जब उन्होंने एक ग्रुप को ज्वाइन किया था तो उस वक्त कंपनी की जो सेल थी वो थी 14,000 करोड़ इंडियन रुपीस और जब वो रिटायर हुए तब तक जो कंपनी की सेल थी वो थी 5.25 लाख करोड़ इंडियन रुपीस। जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो कंपनी की मालियत थी 30,000 करोड़ इंडियन रुपीस और आज इस वक्त कंपनी की टोटल मालियत है 25 लाख करोड़ इंडियन रुपीस। उन्होंने ये सब कैसे किया और इसके अलावा वो पर्सनल लाइफ में कैसे थे, इतने बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ वो कितने हम्बल थे, वो कितनी चैरिटी करते थे, आइए हर एक चीज जानते हैं आज की इस वीडियो में। रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में पैदा हुए। उनके वालिद नवाल टाटा और उनकी वालदा सोनू टाटा थी। जब रतन टाटा सिर्फ 10 बरस के थे तो उनकी वालदा और वालिद के दरमियान अलहदगी हो गई, जिसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने की। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम भारत में ही हासिल की और बाद में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से डिग्री हासिल की। 1962 में उनकी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में आर्किटेक्ट की डिग्री कंप्लीट हुई। इसके बाद उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो अमेरिका में ही सेटल हो जाते हैं, यहाँ का लाइफस्टाइल काफ़ी बेहतर है, लेकिन चूंकि उनकी परवरिश उनकी दादी ने की थी तो उनकी दादी की तबीयत खराब हुई, जिस पर दादी ने उन्हें बुलाया तो वो फौरन दौड़े चले आए। उस वक्त टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा थे। अब ये उनके ब्लड रिलेशन में तो थे नहीं, इसलिए इनकी ख्वाहिश भी नहीं थी, ना ही इन्हें कोई उम्मीद थी कि वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनेंगे। इसलिए वो अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए एफर्ट कर रहे थे कि उनकी दादी ने उन्हें कहा कि जब तक आप इंडिया में हैं आप सिर्फ और सिर्फ टाटा ग्रुप में ही जॉब करेंगे। तो 1963 में जब वो 26 साल के थे उन्होंने टाटा ग्रुप में एंट्री की। ज्वाइन करने के पहले 6 महीनों में उन्होंने टाटा मोटर्स में ट्रेनिंग की, फिर वो चले गए टेस्को में, जिसे आज टाटा स्टील्स के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे उन्होंने पहले 6 महीने ट्रेनिंग की और फिर वही टाटा स्टील्स में ही एक टेक्निकल ऑफिसर के तौर पे काम करना शुरू किया। 1971 में उन्होंने नेल्को को ज्वाइन किया, जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। टाटा ग्रुप उस कंपनी से उम्मीद हार चुका था, उन्हें यह लगता था कि ये कंपनी बहुत जल्द बंद हो जाएगी। दरअसल ये कंपनी रेडियो बनाती थी और रतन टाटा ने इस कंपनी को कामयाब किया, जिस पे JRD टाटा को लगा वाकई इस लड़के में दम है। इस कामयाबी के बाद उन्हें 1971 में ही टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टाटा सन्स का डायरेक्टर बनाया गया। 1981 में वो बने टाटा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर और 1983 में उन्होंने टाटा साल्ट की बुनियाद रखी और 1986 में वो कुछ अरसे के लिए एयर इंडिया के चेयरमैन भी बने।
और फाइनली 25 मार्च 1991 को उन्हें टाटा ग्रुप्स का चेयरमैन बना दिया गया। ये उनकी 1962 से 1991 यानी 29 ईयर्स की एफर्ट का रिवार्ड था। जब वो ग्रुप के चेयरमैन बने तो उन्हें बहुत सारे अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का सामना करना पड़ा। उस वक्त चूंकि 95 कंपनियां थी और हर कंपनी में कोई ना कोई शख्स ऐसा बैठा था जो अपनी मर्जी से कंपनी को चला रहा था। उन्होंने सबसे पहले उन तमाम लोगों को हटाया जो उन कंपनियों में अपनी मर्जी चलाते थे और उस वक्त रिटायरमेंट की कोई एज ही नहीं थी, यानी जब तक कोई बंदा मरता नहीं था वो उस कंपनी में काम करता रहता था। उन्होंने रिटायरमेंट की एज फिक्स की और नए टैलेंट को प्रमोट किया और तमाम कंपनियों में अपने शेयर्स को बढ़ाया और टाटा सन्स जो कि चेयरमैन कंपनी थी उसका रौब और दबदबा बढ़ाया ताकि कोई भी कंपनी इधर उधर ना जा सके। उस वक्त सारी कंपनियां सिर्फ इंडिया में काम करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उन्हें मोटिवेट किया कि सिर्फ इंडिया ही क्यों, पूरी दुनिया क्यों नहीं। उन्होंने शुरुआत की 2000 में। जब उन्होंने बरतानिया की एक कंपनी टेटली को खरीदा तो पूरे इंडिया में तहलका मच गया कि इंडिया की एक कंपनी ने बरतानिया की कंपनी को खरीद लिया है। इससे बाकी बिजनेसेस को भी कॉन्फिडेंस आया कि हम भी बाहर काम कर सकते हैं, हम भी बाहर ब्रांड्स बना सकते हैं। इसके बाद उन्होंने 2006 में टाटा स्काई को लॉन्च किया और उसके बाद 2008 में उन्होंने सबसे बड़ा दांव खेला और लैंड रोवर और जगुआर को खरीदा। इतनी सारी अचीवमेंट्स और इतनी सारी कंपनीज को लॉन्च करने के बाद उन्होंने 2012 में चेयरमैन की पोस्ट से रिटायरमेंट ले ली। अब बात करते हैं रतन टाटा की चैरिटी की। इस वक्त इंडिया में जब सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप की बात की जाती है तो सबसे पहला नाम आता है टाटा ग्रुप, लेकिन जब सबसे अमीर ग्रुप की बात की जाती है तो टाटा ग्रुप का नाम सामने नहीं आता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि टाटा ग्रुप का जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वो है टाटा ट्रस्ट, यानी टाटा ग्रुप जितने भी पैसे कमाता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट को जाता है जो कि खिदमत खल्क यानी समाज सेवा पर खर्च किया जाता है। उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए 500 करोड़ इंडियन रुपीस लगा दिए थे। तो वो रतन टाटा जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आज इंडिया का बिजनेस में एक नुमाया नाम है, वो 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के एक हॉस्पिटल में वफात पा गई। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि 86 साल उम्र होने के बावजूद भी उन्होंने शादी नहीं की, जिसकी वजह से इस वक्त टाटा ग्रुप को संभालने के लिए रतन टाटा का कोई वारिस मौजूद नहीं है। चाहे उनका वारिस मौजूद नहीं है जो कि टाटा ग्रुप को संभाल सके, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, उन्होंने इतनी चैरिटी दी है, इतने लोगों की ज़िंदगियों को आसान किया है कि उन्हें पूरी दुनिया में इंडिया के बिजनेस के गॉड फादर के तौर पे हमेशा याद रखा जाएगा। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए थी, उनकी एक शॉर्ट बायोग्राफी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें और इसको आगे शेयर करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।